हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द पॉजिटिव थिंकर पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एथिकल एंड लीगल इशू इन नर्सिंग, यानी कि एथिकल एंड लीगल इशू इन नर्सिंग। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे इसमें टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब क्या होता है? टॉर्ट का मतलब होता है जैसे कि ए टॉर्ट लॉ अलाउ एन इंजर्ड पर्सन टू सीक डैमेज ए पर्सन हु कॉज द इंजरी। तो आपकी समझ में कुछ आया? नहीं आया? चलिए मैं इसको एक बार हिंदी में समझा देता हूँ। जब एक नर्स किसी पेशेंट को स्टैंडर्ड केयर देने में असक्षम हो जाती है तो वो अपने प्रोफेशनल की सारी लीगल लिमिट्स को पार कर जाती है, जो कि गलत माना जाता है, और इसी को हम टॉर्ट कहते हैं। ठीक है, तो टॉर्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटेंशनल टॉर्ट, जो कि जानबूझ के किए जाते हैं। एक होता है अनइंटेंशनल टॉर्ट, जो को अनजाने में हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटेंशनल टॉर्ट। इंटेंशनल टॉर्ट में सबसे पहला होता है असॉल्ट। असॉल्ट यानी कि असॉल्ट का मतलब होता है इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के शरीर को गैर कानूनी तरीके से चोट पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, एज ए नर्स हम किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हैं विदाउट कंसेंट, तो इसको हम काउंट करेंगे असॉल्ट में। यानी कि हम किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं बिना कंसेंट के उसके, तो उसको हम असॉल्ट में काउंट करेंगे। दूसरा होता है बैटरी। बैटरी का मतलब होता है कि इसमें हम किसी पेशेंट के शरीर को बिना उसकी सहमति के टच करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पेशेंट का टेम्परेचर ले रहे हैं या उसकी पल्स देख रहे हैं, तो हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं, तो ये माना जाता है बैटरी के अंतर्गत ये चीज आती है। उसके बाद नंबर थर्ड होता है डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है किसी व्यक्ति की छवि को खराब करना। किसी व्यक्ति की छवि को खराब करना, ठीक है, कोई रेपुटेटेड व्यक्ति है उसकी छवि को हम खराब करते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है लेवाइल, एक होता है स्लैंडर। तो लेवाइल का मतलब होता है हम किसी व्यक्ति की छवि को कुछ लिख कर, प्रिंट कर कर, पब्लिश कर कर खराब कर रहे हैं। यानी कि एल से आप समझ सकते हैं लिख कर, लिख कर, ठीक है, लिख कर किसी व्यक्ति की छवि को हम खराब कर रहे हैं, तो उसको हम डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर के लेवाइल में रखते हैं। जबकि दूसरा होता है स्लैंडर। अब स्लैंडर का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में हम स्पीच, इसको स्पीच में कह सकते हैं, यानी कि बोलकर किसी व्यक्ति के बारे में हम गलत अफवाह फैला रहे हैं कि वो व्यक्ति तो ऐसा है या वो व्यक्ति तो ऐसा, ये सारी चीजें आपकी आती हैं स्लैंडर में। ठीक है, इसी में हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका इसी में हम आगे डिस्कस करते हैं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इसका मतलब हो गया किसी पर्सन की निजी जीवन में दखल अंदाजी करना। ठीक है, यानी कि हम किसी की कोई प्राइवेसी है उसमें हम दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, उसको हम इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी रखेंगे। अब इसके बाद आता है इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के प्राइवेट अफेयर में हस्तक्षेप करना, यानी इंटरफेयर करना, ये आता है इंट्रूजन के अंतर्गत। मैं ये सारी चीजें इंटेंशनल टॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, अभी अनइंटेंशनल टॉर्ट बाद में मैं डिस्कस करूंगा, पहले इनको डिस्कस कर लूं तो आपकी समझ में आ गया इंट्रूजन। इंट्रूजन के बाद होता है एक आपका पब्लिक डिस्क्लोजर। पब्लिक डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि किसी पब्लिक डिस्क्लोजर का मतलब होता है किसी पर्सन की प्राइवेट लाइफ का खुलासा पब्लिकली करना। समझ ध्यान से सुन लीजिएगा, तो ये चीजें ज्यादा टफ नहीं है, बट शब्दों का ही खेल है, इनको आप समझ गए तो सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे।
यानी कि पब्लिक डिस्क्लोजर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ का खुलासा सबके सामने करना, ठीक है। उसके बाद होता है फॉल्स एम्पैरिजमेंट। फॉल्स एम्पैरिजमेंट, फॉल्स एम्पैरिजमेंट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। फॉल्स एम्पैरिजमेंट है कि उसकी कोई गलती नहीं है फिर भी उसको हमने कैद में रखा हुआ है, ठीक है। ये अंतर्गत आता है फॉल्स एम्पैरिजमेंट के। उसके बाद आता है मैलिस। मैलिस का मतलब होता है कि जैसे कि मुझे पता है कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है फिर भी मैं उसको सब जगह बता रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ, तो ये आपका अंतर्गत आता है मैलिस के, ठीक है। यानी कि पर्सन जानता है कि जो इंफॉर्मेशन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, वो गलत है, फिर भी व्यक्ति उसको सबके सामने पब्लिश कर रहा है, उसको मैलिस में रखते हैं। उसके बाद आता है एप्रोप्रियराइजेशन। एप्रोप्रियराइजेशन का मतलब होता है कोई रेपुटेटेड व्यक्ति है, उसको पता नहीं है, कोई रेपुटेड व्यक्ति है और उसको पता नहीं है और हम उसके नाम का यूज अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बिना उसकी जानकारी के लिए। ये सारी चीजें आपकी आती हैं अनइंटेंशनल टॉट के अंतर्गत। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अनइंटेंशनल टॉट। अनइंटेंशनल टॉट में क्या होता है, सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इसमें यानी कि नोइंग द राइट थिंग एंड नॉट डूइंग इट, यानी कि नोइंग द राइट थिंग एंड नॉट डूइंग इट, यानी कि उसको पता है कि ऐसे कैसे करना है पर वो नहीं करता है, इसको हम कहते हैं नेग्लिजेंस। जैसे कि हमें पता है पेशेंट साइड रेल नहीं लगाएंगे तो पेशेंट गिर जाएगा, फिर भी हमने साइड रेल नहीं लगाया और पेशेंट गिर गया, तो ये आपका आता है नेग्लिजेंस में। उसके बाद होता है माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस में यानी कि नोइंग द राइट थिंग बट नॉट डूइंग इट करेक्टली, यानी कि नोइंग द राइट थिंग बट नॉट डूइंग इट करेक्टली, ये आता है आपका माल प्रैक्टिस में। माल प्रैक्टिस में, ठीक है, यानी कि मेडिकेशन एरर, डॉक्यूमेंटेशन एरर, ये सब आते हैं आपका माल प्रैक्टिस में। चलिए इसके बाद हम कुछ एथिक्स को डिस्कस करेंगे जो अमूमन आपको हर किताब में मिल जाएंगे और इनसे नर्सिंग के कंपटीशन में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इनको अच्छे से लिख लें कहीं पे और ये आपके हमेशा काम आएंगे जब अभी आप नर्सिंग का कोई भी कंपटीशन करिए। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं एथिक्स को, ठीक है। एथिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं वेरेसिटी। वेरेसिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रुथ, यानी कि हमको सच्चाई बोलनी है, वो आता है वेरेसिटी में। उसके बाद होता है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है ड्यूटी टू व्हाट वन हैज प्रॉमिस्ड। ड्यूटी टू व्हाट वन हैज प्रॉमिस, हमने किसी से प्रॉमिस किया वो ड्यूटी हमें पूरी करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है हम किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो आता है एल्ट्रुइज्म के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद होती है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, मुझे खुद के द्वारा ही करना है, ये ऑटोनॉमी में आता है। उसके बाद होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है यानी कि अपने कार्य के प्रति अकाउंटेंट रहना, जैसे कि टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन एक्शन, यानी कि मैंने जो काम किया है उस एक्शन की मैं खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये आता है आपका अकाउंटेबिलिटी के अंदर। उसके बाद आता है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन हमने किया, कोई ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को बेनिफिट मिला, ठीक है। हमने कोई ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को बेनिफिट मिला, वो बेनिफिसेंस में आता है।
उसके बाद होता है एक नॉन मालफिशियंस। नॉन मालफिशियंस का मतलब होता है डू नो हार्म। नॉन मालफिशियंस मतलब डू नो हार्म। ये तो चीज क्लियर हो गई, मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। ठीक है। अब इसी के साथ साथ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ के साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जिससे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग की, जो नए हैं इस फील्ड में, उनके साथ मेरे चैनल की लिंक को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएं। मैंने पिछली 2 क्लासेज अपनी ली हैं नर्सिंग प्रोसेस की, उनकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ के साथ मेरे एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, उसमें मैं जो टॉपिक पढ़ा देता हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो आप चाहें तो वहां से जाके मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, साथ के साथ मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।